दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्दों में से एक है अच्छा इंसान बनो। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, सबकी मदद करो, सबकी सुनो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को मना मत करो, सबको खुश रखो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इसका ध्यान रखो। और धीरे धीरे हम इतने अच्छे बनने की कोशिश करने लगते हैं कि अपनी ही जिंदगी खराब कर बैठते हैं। हम दूसरों के सपने पूरे करने में लगे रहते हैं और अपना सपना पीछे छोड़ देते हैं। हम दूसरों को ना कहने से डरते हैं और अपनी जिंदगी को कहते रहते हैं। हम लोगों को खुश रखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछते हैं, मैं आखिर अपने लिए कब जीऊंगा। आज की यह कहानी किसी बुरे इंसान बनने की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस इंसान के बनने की जो जरूरत पड़ने पर न कह सकता है, जो अपने लक्ष्य के लिए आराम छोड़ सकता है, जो हर किसी की अप्रूवल का भूखा नहीं है, जो लोगों की बातों से ज्यादा अपने भविष्य की आवाज सुनता है, और सबसे जरूरी जो अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनता है। क्योंकि कभी कभी सफल होने के लिए आपको दुनिया की नजरों में थोड़ा बुरा बनना पड़ता है। एक लड़का था, उसका नाम आरव था। आरव बहुत अच्छा लड़का था। कोई मदद मांगता वह तुरंत तैयार हो जाता। दोस्त कहते चल आज बाहर चलते हैं, वह अपना काम छोड़कर चला जाता। कोई कहता ये काम कर दे, वह अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कर देता। कोई उससे पैसे मांगता, वह अपनी जरूरत भूलकर पैसे दे देता। कोई उसे बुरा भला कह देता, फिर भी वह चुप रहता। उसे लगता था अच्छा इंसान वही है जो सबके काम आए। लेकिन धीरे धीरे एक समस्या शुरू हुई। उसकी अपनी जिंदगी रुकने लगी। जिस परीक्षा की तैयारी करनी थी वह नहीं कर पाया। जिस बिजनेस पर काम करना था वह नहीं कर पाया। जिस स्किल को सीखना था वह नहीं सीख पाया। जिस सपने के लिए रातों की नींद छोड़नी थी वह सपना दूसरों के छोटे छोटे कामों के नीचे दब गया। एक रात वह अपनी छत पर बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने अपना फोन देखा। दोस्तों के मैसेजेस थे। किसी ने मदद मांगी थी, किसी ने मिलने के लिए बुलाया था, किसी ने अपना काम करने को कहा था। आरव ने फोन बंद किया और पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, मैं सबके लिए मौजूद हूं, लेकिन मेरे लिए कौन मौजूद है। उस रात उसे एक बहुत कड़वा सच समझ आया। लोग अक्सर उसी व्यक्ति की वैल्यू कम करते हैं जो अपनी वैल्यू खुद कम करता है। आप भी सोचिए, अगर आप हर समय अवेलेबल हैं तो आपकी अवेलेबिलिटी की कोई कीमत नहीं रहेगी। अगर आप हर किसी को हां कहते हैं तो आपकी हां की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो लोग आपकी काइंडनेस को आपकी कमजोरी समझना शुरू कर देंगे। और यही वह जगह है जहां आपको बदलना होगा। आपको बुरा नहीं बनना है, आपको स्ट्रांग बनना है। आपको इनसेंसिटिव नहीं बनना है, आपको इमोशनली डिसिप्लिन बनना है। आपको एरोगेंट नहीं बनना है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान बनना है। क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं है जो गुस्से में रहता है। सबसे खतरनाक इंसान वह है जो जानता है कि उसे क्या चाहिए और उसे पाने के लिए वह डिस्ट्रैक्शंस को ना कह सकता है। एक समय था जब आरव हर किसी से अप्रूवल चाहता था। अगर कोई उसकी तारीफ करता वह खुश हो जाता। अगर कोई उसकी आलोचना करता तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता। अगर कोई उसके काम को पसंद नहीं करता तो वह अपना रास्ता बदल देता। लेकिन फिर उसे समझ आया, अगर आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील दूसरों के हाथ में है तो आपकी डेस्टिनेशन भी दूसरे तय करेंगे। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। आप नौकरी करेंगे तो कहेंगे बिजनेस करो, बिजनेस करेंगे तो कहेंगे नौकरी ज्यादा सेफ थी। आप पैसे कमाएंगे तो कहेंगे पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसे नहीं कमाएंगे तो कहेंगे जिंदगी में किया क्या। आप सुबह जल्दी उठेंगे तो कहेंगे इतना सीरियस क्यों रहते हो। आप आराम करेंगे तो कहेंगे तुम लेजी हो। मतलब लोग बोलेंगे, आज बोलेंगे, कल बोलेंगे, परसों भी बोलेंगे। और अगर आपने हर आवाज को महत्व दिया तो अपनी आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए जिंदगी का पहला नियम याद रखिए, हर किसी की राय सुनो, लेकिन हर किसी की राय पर मत चलो। सफलता की राह पर एक समय ऐसा जरूर आता है जब आपको अकेला होना पड़ता है। दोस्त आपको बुलाएंगे, आपको जाना होगा नहीं। फोन बार बार बजेगा, आपको उठाना होगा नहीं। सोशल मीडिया आपको खींचेगा, आपको स्क्रॉल करना होगा नहीं। मन कहेगा आज रहने दे, कल से शुरू करेंगे। आपको कहना होगा नहीं,
आज ही शुरू करूंगा। यही वह नहीं है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि सफलता अक्सर किसी बड़े मौके से नहीं आती। सफलता उन हजारों छोटे डिसीजंस से बनती है, जहां आपने आराम के बजाय डिसिप्लिन चुना, जहां आपने एंटरटेनमेंट के बजाय एजुकेशन चुना, जहां आपने एक्सक्यूजेस के बजाय एक्शन चुना, जहां आपने लोगों के अप्रूवल के बजाय अपने फ्यूचर को चुना। अब यहां एक और कड़वा सच समझिए, आपके सपने की कीमत आपके एक्सक्यूजेस से नहीं, ये आपकी सैक्रिफाइसेस से तय होती है। हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन हर इंसान सफल होने की कीमत नहीं देना चाहता। हर कोई बड़ा घर चाहता है, लेकिन कितने लोग वर्षों तक छोटी जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं? हर कोई मजबूत बॉडी चाहता है, लेकिन कितने लोग रोज डिसिप्लिन के साथ वर्कआउट करने के लिए तैयार हैं? हर कोई पैसा चाहता है, लेकिन कितने लोग स्किल्स सीखने, मिस्टेक्स करने और लंबे समय तक मेहनत करने के लिए तैयार हैं? हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन कितने लोग उस लाइफस्टाइल को छोड़ सकते हैं जो उन्हें सफल बनने से रोक रहा है? यहीं से असली खेल शुरू होता है। आपको कभी कभी सेल्फिश होना पड़ेगा, लेकिन सेल्फिशनेस का मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब है अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना। अगर आप हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे तो अपनी प्रॉब्लम कब सॉल्व करेंगे? अगर आप हर किसी का सपना पूरा करने में लगे रहेंगे तो अपना सपना कौन पूरा करेगा? अगर आप हर किसी के लिए समय निकालते रहेंगे तो अपने भविष्य के लिए समय कब निकालेंगे? इसलिए जब आपका लक्ष्य बड़ा हो तो आपका सर्कल छोटा होना गलत नहीं है, आपका ना कहना गलत नहीं है, आपका कुछ लोगों से दूरी बनाना गलत नहीं है, आपका अपने काम को प्रायोरिटी देना गलत नहीं है, आपका खुद को चुनना गलत नहीं है। क्योंकि जो इंसान खुद को हमेशा आखिरी प्रायोरिटी देता है, एक दिन उसकी जिंदगी भी उसे आखिरी प्रायोरिटी बना देती है। आरव ने धीरे धीरे अपने जीवन में एक बदलाव शुरू किया। पहले वह हर इनविटेशन स्वीकार करता था, अब वह पूछता था, क्या यह मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है? पहले वह हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करता था, अब वह अपने काम के समय फोन दूर रखता था। पहले वह हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करता था, अब उसने समझ लिया था कि हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं है। पहले वह फेलियर से डरता था, अब उसने फेलियर को टीचर मान लिया। पहले उसे लगता था कि लोग उसे जज कर रहे हैं, अब उसने सोचना शुरू किया, लोग मुझे जज कर रहे हैं या मैं खुद को जज कर रहा हूं? और यही बदलाव सबसे बड़ा था। उसने दुनिया को बदलने की कोशिश बंद कर दी, उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा कोई दूसरा इंसान नहीं होता। कभी कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना कंफर्ट जोन होता है। वह आराम जो आपको कहता है कल कर लेना, वह डर जो कहता है लोग क्या कहेंगे, वह आलस जो कहता है थोड़ा और सो जाओ, वह डिस्ट्रैक्शन जो कहता है बस 5 मिनट फोन चला लो, और वह माइंडसेट जो कहता है मैं ऐसा ही हूं। नहीं, आप ऐसे ही नहीं हैं। आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आप दोबारा खड़े हो सकते हैं, आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी को तोड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने पुराने वर्जन से बेरहमी से लड़ना पड़ेगा। आपको अपने उस वर्जन को खत्म करना होगा जो एक्सक्यूजेस बनाता है, जो डरता है, जो लोगों की अप्रूवल मांगता है, जो शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेता है, जो हर दिन कहता है कल से, क्योंकि आपका भविष्य आपके कल से नहीं बनेगा, आपके आज से बनेगा। एक दिन आरव के सामने फिर वही पुराना दोस्त आया। उसने कहा, तू पहले जैसा नहीं रहा। आरव मुस्कुराया, क्योंकि यह बात सच थी। वह 5 सदी पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वह हर किसी को खुश करना चाहता था, अब वह अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाना चाहता था। पहले वह हर किसी के लिए अवेलेबल था, अब वह अपने गोल्स के लिए कमिटेड था। पहले उसे अकेलेपन से डर लगता था, अब वह अकेले बैठकर अपने भविष्य पर काम कर सकता था। पहले उसे लोगों के खोने का डर था, अब उसे खुद को खोने का डर था। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, जब आपको दूसरों के खोने से ज्यादा खुद को खोने का डर लगने लगे। अगर इस समय आपकी जिंदगी में कोई आपको सेल्फिश कह रहा है, तो एक बार खुद से पूछिए, क्या आप सच में सेल्फिश हैं, या फिर आपने पहली बार अपनी बाउंड्रीज तय की हैं? अगर आपने किसी को ना कहा तो क्या आपने गलत किया? अगर आपने अपने लक्ष्य के लिए किसी पार्टी को मना कर दिया तो क्या आपने गलत किया? अगर आपने अपने भविष्य के लिए आज का आराम छोड़ा
तो क्या आपने गलत किया? हर बार नहीं, कभी कभी बुरा दिखना सही दिशा में जाने की कीमत होती है। लेकिन ध्यान रखिए, बुरे बनो का मतलब यह नहीं है कि आप झूठ बोलें, लोगों को धोखा दें, किसी का फायदा उठाएं, किसी को नीचा दिखाएं या सफलता के लिए अपने इंसान होने को खो दें। नहीं, असल संदेश इससे कहीं गहरा है। दिल अच्छे रखो लेकिन बाउंड्रीज मजबूत रखो। दूसरों का सम्मान करो लेकिन खुद का सम्मान करना मत भूलो। मदद करो लेकिन खुद को बर्बाद करके नहीं। प्यार करो लेकिन अपनी आइडेंटिटी खोकर नहीं। लोगों की सुनो लेकिन अपने जीवन का फैसला खुद करो। यही असली ताकत है। एक किताब में पढ़ा हुआ एक विचार अक्सर जिंदगी बदल सकता है। जिस दिन आपको यह समझ आ जाता है कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, उसी दिन आप स्वतंत्र होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर आप दिखावा करना बंद कर देते हैं। आप वह बनने की कोशिश नहीं करते जो दूसरे चाहते हैं। आप वह बनने की कोशिश करते हैं जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। और जब इंसान अप्रूवल के पीछे भागना बंद कर देता है, तब उसकी एनर्जी बचती है। वही एनर्जी उसके काम में लगती है, उसकी स्किल्स में लगती है, उसकी हेल्थ में लगती है, उसके बिजनेस में लगती है, उसके करियर में लगती है, उसके ड्रीम्स में लगती है। और धीरे धीरे वही इंसान जिसे कभी लोग इग्नोर करते थे, एक दिन वही इंसान लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाता है। लेकिन सफलता के रास्ते में एक और चीज छोड़नी पड़ेगी, बहाने। आप गरीब हैं, यह आपकी शुरुआत हो सकती है। आपके पास रिसोर्सेज कम हैं, यह चैलेंज हो सकता है। आपके पास सपोर्ट नहीं है, आज यह कठिनाई हो सकती है। लेकिन अगर आप हर समस्या को अपनी हार का कारण बना देंगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया आपके लिए रास्ता साफ नहीं करेगी, आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। किसी के आने का इंतजार मत कीजिए। कोई आपको मोटिवेट करने आएगा, इसका इंतजार मत कीजिए। कोई आपका हाथ पकड़कर उठाएगा, इसका इंतजार मत कीजिए। किसी दिन सब कुछ परफेक्ट होगा, इसका इंतजार मत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती। जो समय आपके पास अभी है, वही आपका सबसे अच्छा समय है। और शायद इस समय आप अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। शायद कोई आपको समझ नहीं रहा, शायद आपका काम नहीं बन रहा, शायद आपका बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, शायद आप करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, शायद आपको लगता है कि बाकी सब आगे निकल गए और आप वहीं खड़े हैं। लेकिन सुनिए, आप पीछे नहीं हैं, आप बस अपनी रेस में हैं। दूसरों की टाइमलाइन देखकर अपनी जिंदगी को मत मापिए। किसी का चैप्टर 20 देखकर अपने चैप्टर 5 को फेलियर मत समझिए। आपका समय आएगा, लेकिन उसके लिए आपको चलते रहना होगा। धीरे चलिए, लेकिन रुकिए मत। गिरिए, लेकिन पड़े मत रहिए। रोइए, लेकिन हार मत मानिए। थकिए, लेकिन अपने सपने को मत छोड़िए, क्योंकि कई बार सफलता बस एक कदम आगे छिपी होती है और इंसान उसी समय वापस लौट जाता है जब उसे सबसे ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए था। आज से एक फैसला कीजिए, आप हर किसी को खुश करने के लिए नहीं जिएंगे। आप अपने जीवन का लक्ष्य तय करेंगे, आप अपनी प्रायोरिटीज तय करेंगे, आप जरूरत पड़ने पर ना कहेंगे, आप अपने समय की रक्षा करेंगे, आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, आप अपने दिमाग को मजबूत बनाएंगे, आप स्किल्स सीखेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप असफल होंगे, फिर सीखेंगे, फिर उठेंगे, फिर कोशिश करेंगे और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे। तब आपको समझ आएगा, जिस दिन आपने बुरा बनने का फैसला किया था, असल में उसी दिन आपने अपने लिए अच्छा इंसान बनना शुरू किया था। क्योंकि दुनिया आपको तब तक नियंत्रित कर सकती है जब तक आप दुनिया की अप्रूवल के लिए जीते हैं। लेकिन जिस दिन आप कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा, उस दिन से आपकी कहानी बदलना शुरू हो जाती है। लोग हंसेंगे, हंसने दो। लोग बोलेंगे, बोलने दो। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, कहो हाँ मैं बदल गया हूं। क्योंकि अगर पुराना मैं ही आपको सफलता तक नहीं ले जा रहा, तो पुराने आपको बचा कर रखने का कोई फायदा नहीं। आपको नया बनना पड़ेगा, ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा शांत, ज्यादा मजबूत और अपने लक्ष्य को लेकर पहले से ज्यादा रूथलेस। याद रखिए, सफल लोग हमेशा सबसे अच्छे लोग नहीं होते, लेकिन सफल लोग अक्सर यह जानते हैं कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब मदद करनी है, कब पीछे हटना है, कब लड़ना है, कब छोड़ना है, कब हां कहना है
और सबसे जरूरी, कब नहीं कहना है। इसलिए बुरे मत बनिए। इतने मजबूत बनिए कि कोई आपकी अच्छाई का फायदा ना उठा सके। इतने डिसिप्लिन बनिए कि आपका मूड आपकी मेहनत तय न करे। इतने फोकस्ड बनिए कि डिस्ट्रैक्शंस आपको रास्ते से ना हटा सकें। इतने सेल्फ रिस्पेक्टिंग बनिए कि अकेले रहना स्वीकार हो, लेकिन गलत लोगों के साथ रहना स्वीकार ना हो। और इतने कमिटेड बनिए कि आपका आज आपके कल से बेहतर हो। शायद आज आपकी जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन शायद आपको परफेक्ट लाइफ की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ एक फैसला चाहिए, एक शुरुआत चाहिए, एक ऐसा दिन चाहिए जिस दिन आप खुद से कहें, अब बहुत हो गया। अब मैं एक्सक्यूजेस नहीं बनाऊंगा। अब मैं अप्रूवल नहीं मांगूंगा। अब मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा। अब मैं अपने सपनों को टालूंगा नहीं। अब मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करूंगा। अब मैं खुद को छोटा समझना बंद करूंगा। अब मैं अपने फ्यूचर के लिए काम करूंगा। और अगर इसके लिए कुछ लोगों की नजरों में मुझे बुरा बनना पड़े तो बनने दो, क्योंकि अंत में लोगों की राय आपकी जिंदगी नहीं बनाएगी। आपके डिसीजंस बनाएंगे, आपकी हैबिट्स बनाएंगी, आपका डिसिप्लिन बनाएगा, आपकी कंसिस्टेंसी बनाएगी, और सबसे ज्यादा आपका खुद पर विश्वास बनाएगा। तो आज से एक बात हमेशा याद रखना, अच्छे इंसान बनो, लेकिन कमजोर नहीं। दयालु बनो, लेकिन अपनी सीमाओं के बिना नहीं। दूसरों की मदद करो, लेकिन अपने सपनों की कीमत पर नहीं। लोगों से प्यार करो, लेकिन खुद को भूलकर नहीं। और जब जिंदगी आपको अपने लक्ष्य और लोगों की अप्रूवल में से किसी एक को चुनने पर मजबूर करे, तो इस बार दूसरों को खुश करने के बजाय अपने भविष्य को चुनना, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको दुनिया के लिए थोड़ा बुरा बनना पड़े। लेकिन याद रखना, कभी कभी सबसे अच्छा बनने के लिए पहले पुराने आपको बुरा लगने वाला फैसला लेना पड़ता है। और जिस दिन आपने खुद को चुन लिया, उस दिन से आपकी असली कहानी शुरू होगी। बुरे बनो, मतलब गलत इंसान नहीं। बुरे बनो अपने आलस के लिए, बुरे बनो अपने एक्सक्यूजेस के लिए, बुरे बनो अपनी कमजोरियों के लिए, बुरे बनो अपने डर के लिए और अपने सपने के लिए। इतने जुनूनी बन जाओ कि एक दिन आपकी मेहनत खुद दुनिया को जवाब दे। क्योंकि जब आपकी सफलता बोलती है, तो दुनिया की सारी आवाजें छोटी पड़ जाती हैं।